मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आँख। जैसे कि आप सभी को पता है कि आँख हमारे 5 इंद्रियों में से एक इंद्रियां है या फिर 5 सेंस ऑर्गन में से एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो कि हमें दुनिया के साथ कनेक्ट करने में बहुत बड़ी तरीके से मदद करता है। क्यों? क्योंकि आँख हमें पूरी दुनिया को देखने में मदद करता है ताकि हम सब कुछ देख सके, जान सके। और शायद आप लोगों को पता होगा कि आँख बहुत सारे रंग को, बहुत ही डिफरेंट तरह के जितने भी रंग हैं उसको देखने में हम लोग को मदद करता है या फिर उसको डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। अगर हम लोग देखें कि आँख लगभग 1 करोड़ अलग अलग रंग देख सकता है, तो आज हम लोग उसी आँख के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्मली अगर एक आँख, ये एक आप लोग के बुक में अगर ऐसा आप लोग को एक पिक्चर दिखा है, आप लोगों ने ऐसा एक पिक्चर देखा है कि ये इस तरह का ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन का एक आँख का एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इससे पहले ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन सबसे पहले अगर हमको आँख देखना है तो हम लोग को आँख दिखता कैसे है। नॉर्मली हमारे चेहरे पर जो आंख होती है वो इस तरह से दिखती है। अगर हम देखें तो आंख क्या है, इस तरह से कुछ दिखती है। तो ये पलकें हैं और ये अंदर आंख है। तो आंख का ये वाला पोर्शन ये सफेद रंग का होता है और ये अंदर ये काला होता है, ये रंगीन होता है। ये कह सकते हैं कि ये बहुत सारे इंसानों में अलग अलग रंग का होता है। किसी में आप हरा देखेंगे, किसी में आप थोड़ा सा ग्रे देखेंगे, किसी में थोड़ा ब्राउन ज्यादा दिखेगा, किसी में हल्का ब्राउन दिखेगा, किसी की पूरी तरीके से काली होती है आंखें। तो ये पोर्शन है, ये एक रंगीन पोर्शन है। और इसी के बीच में अगर हम लोग अच्छी और एक पिक्चर बनाएं तो यहाँ पर दिखेगा इस छोटे से आंखों के मतलब काला सा एक घेरे के अंदर एक छोटा सा और एक घेरा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हम लोगों को दिखेंगी ऊपर से। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपनी पलकें हटा ले तो आंख का कितना कलर है? 3 कलर। एक है सफेद रंग, ये वाला, ये एक रंगीन कलर है जो कि बहुत सारे रंग का होता है, और उसी के बीच में एक छोटा सा ऐसे छोटी सी मतलब छेद की तरह है जिसको हम नॉर्मली पुतली कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अगर नॉर्मली आप एक देखेंगे तो हमारी जो स्केलेटल है या फिर स्केलेटन है, जो हमारा एक चेहरे का जो फेस का स्केलेटन है, तो उसमें आप लोगों को अगर स्केलेटन आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे ठीक आंख जहां पर है वो ऐसे बड़े बड़े गोल गड्ढों की तरह है जिसमें हमारी आंखें फिट बैठती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आंख क्या है? एक बॉल की तरह है। एक जैसा हमारा बॉल होता है, इस बॉल की तरह हमारी आंखें हैं। ठीक है, अब इसको अगर उसी बॉल को आप अगर ऐसे करके काटेंगे, इस बॉल को अगर आप इस तरह से काटेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर जो हम लोग कहते हैं, अगर आंखों के बारे में हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे तो वो है इस तरह का एक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो सफेद रंग का है, जो इस ऐसे आंखों में जो आपको ये काले से घेरे के अलावा जो ये सफेद रंग का दिखता है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा क्या करता है? हमारी पूरी आंखों की सुरक्षा करता है, या फिर स्क्लेरा के नीचे जितने भी दूसरे लेयर्स हैं उसकी सुरक्षा करता है। तो अगर हम जैसे कह सकते हैं ये बॉल, मैंने कहा कि आंख हमारी एक बॉल की तरह, गोल बॉल की तरह आंखें हैं। तो बॉल का जो सबसे ऊपर का जो लेयर है वो क्या है? वो स्क्लेरा है, जो कि दूसरे और भी जितने लेयर्स हैं उसकी रक्षा करता है। और उसके बाद आता है हमारा, अगर यहाँ पर देखें उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर ये क्या है? ये है हमारा कॉर्निया। ये आपके बुक में भी मिलेगा। ये जो सबसे ऊपर का लेयर है, ये ब्लैक कलर का जो सबसे ऊपर का लेयर दिख रहा है, ये है स्क्लेरा, जो कि पूरे आंख को प्रोटेक्ट करके रखता है और कह सकते हैं हमारी आंखों को हिलाने में मदद करता है। जैसे हम लोग की अपनी आंखें इधर उधर करते हैं तो ये आंखों को इधर उधर करने में मदद करता है। अच्छा, इधर उधर करने के लिए आंखों में ये
हमारी आंखों में, जिस आंखों की पुतलियों को इधर उधर करने के लिए हमारी आंखों में 6 बहुत स्पेशल तरह के मसल यानी पेशी होते हैं जो कि बहुत फास्ट काम करते हैं। कह सकते हैं कि हमारे शरीर के सबसे फास्ट अगर कोई पेशी काम करता है तो वो है आंखों की पेशी, जो कि बहुत जल्दी इधर उधर काम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये जो आपको छोटा सा पतला सा एक लेयर या फिर एक ट्यूब की तरह दिख रहा है, ये है कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया इस लेयर की सुरक्षा करता है, प्लस इसी के साथ साथ ये क्या करता है? लाइट को रिफ्रैक्ट करने में मदद करता है। लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद कर, जो लाइट आती है उसको सही ढंग से हमारे आंखों में पहुंचाता है ताकि हम जो चीज बाहर देख रहे हैं उसको सही ढंग से देख सके। तो कॉर्निया का काम क्या है? ये एक कह सकते हैं ये नॉर्मली प्रोटेक्ट करता है, प्लस इसका काम है प्रतिसरण, लाइट का प्रतिसरण करने में मदद करता है। यानी लाइट को ऐसे ढंग से लाने में मदद करता है ताकि जो भी चीज बाहर हमारे आंखों के बाहर या फिर हम लोग जो बाहर देख रहे हैं उसको सही ढंग से हम देख सके। अच्छा, तीसरा है, इस कॉर्निया के बाद आपको ये हल्का पर्पल कलर का एक लेयर दिख रहा है, ठीक है। ये और एक लेयर है। ये लेयर क्या करता है? ये लेयर हमारी रेटिना की सुरक्षा करता है। कैसे? इस कोरॉइड में बहुत सारे एक रंजक होता है या फिर एक पिगमेंट होता है, जैसे मेलेनिन कहते हैं। तो ये मेलेनिन क्या करता है? हमारी रेटिना की सुरक्षा करता है। बहुत सारा लाइट अंदर आ जाता है तो उसको ये अब्सॉर्ब करता है ताकि हमारे रेटिना सुरक्षित रहे। अच्छा, ये तो रहा सिर्फ ऊपरी की बात है, यानी अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे फर्स्ट का अगर हम लोग नॉर्मल ऐसी इस तरह की आंखें देखेंगे तो हमको दिखा है ये व्हाइट कलर का पोर्शन है स्क्लेरा, और स्क्लेरा के नीचे है हमारा कॉर्निया, ठीक है। तो कॉर्निया क्या करता है? प्रतिसरण करने में मदद करता है लाइट का, लेकिन ऊपर का जो स्क्लेरा है वो क्या करता है? इस पूरे स्ट्रक्चर को पकड़ के रखता है। अब अगर हम लोग देखें कि स्क्लेरा का सबसे ऊपर एक पतला सा झिल्ली है, बहुत ज्यादा पतला झिल्ली है, उसको हम कहते हैं कंजंक्टिवा। ये अगर आपको ये लेयर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कंजंक्टिवा। आप लोग कभी भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको आंखों में आंसू आता है, तो ये कंजंक्टिवा क्या करता है? आपके आंखों में आंसू बनाता आंसू को लाने में मदद करता है। कभी कभी ये पूरी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। और ऐसा आप लोगों ने कई बार देखा है कि एक बीमारी होता है जैसे आंख आना, तो इसमें क्या होता है कि पूरी आंखें लाल हो जाती है। ये कंजंक्टिवा में इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। तो कंजंक्टिवा क्या है? एक पतला सा लेयर है जो कि पूरी आंख को प्रोटेक्ट करता है। उसके नीचे है हमारा स्क्लेरा, उसके बाद है हमारा कॉर्निया। अब हम लोग इस आंखों के पूरे डिटेल्स के बारे में देखेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने यहां पर कहा, ये हमारी आंखें हैं, स्क्लेरा है, और ये जो है हमारा ये आंखों का जो मणि कहते हैं, तो ये बहुत सारे कलर का होता है। ये क्या होता है? ये है आइरिश। इसको हम क्या कहते हैं? आइरिश। ये आइरिश बहुत सारे कलर का होता है, ठीक है। तो और इसी आइरिश के बीच में एक छोटा सा छेद है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो यानी जो ये कलरफुल है, जिसका मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे कलर का होता है, तो इसको कहते हैं आइरिश। और इसी आइरिश के बीच में एक छोटा सा छेद है जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं अभी यहाँ पर बात करूं तो आइरिश क्या है? आइरिश कह सकते हैं एक घर है, एक रूम है, और प्यूपिल क्या है? एक खिड़की है, ठीक है। तो ये आइरिश इस प्यूपिल को कंट्रोल करता है, जैसे ये खिड़की, जैसे ये आइरिश क्या है? आपको एक कलर देता है, प्लस इसी के साथ साथ आपको क्या करता है? एक प्यूपिल को छोटा बड़ा करने में मदद करता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अचानक से बहुत किसी अंधेरे रूम से या फिर ऐसे नॉर्मल रूम से अगर हम लोग बाहर बहुत ब्राइट सनलाइट में जाएंगे तो हम लोग देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आइरिश तब क्या होता है? संकुचित होता है ताकि ये प्यूपिल थोड़ा बड़ा हो सके, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके, ताकि हम कम रोशनी में भी देख सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये हमारा प्यूपिल, ये या फिर कह सकते हैं ये खिड़की जो मैंने कहा था, ये खिड़की इसका अगर ये थोड़ा बड़ा होता है तो बहुत ज्यादा लाइट घुस जाता है, जिससे हमारी आंखों में प्रॉब्लम होता है।
हमारी आंखें सहन नहीं कर सकती। तो तब क्या होता है, ये आइरिश रिलैक्स करते हैं। ठीक है, रिलैक्स करने से ये प्यूपिल क्या होता है, छोटा होता है। एक नॉर्मल सा देखिए, अगर दिन के टाइम में बहुत ज्यादा रोशनी आती है तो हम नॉर्मली खिड़की में पर्दा लगा देते हैं या फिर खिड़की बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इतनी ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए। लेकिन जब देखिए बहुत बाहर ज्यादा धूप नहीं होती तो हम ऑटोमेटिकली खिड़की का दरवाजा या फिर पर्दा हटा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए। तो कह सकते हैं आइरिश क्या है, आइरिश प्यूपिल को छोटा बड़ा करने में मदद करता है लाइट के हिसाब से। अच्छा, इसी चीज को अगर हम लोग इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, आइरिश है। और यहाँ पर आप जो छोटा सा छेद देख सकते हैं या फिर छोटा सा खाली सा जगह पड़ा है, ये है हमारा प्यूपिल। ये आइरिश क्या करता है, इसी प्यूपिल को छोटा बड़ा करने में मदद करता है। अच्छा, इसके बाद है हमारा, यहाँ पर आपको अगर ये कुछ दिख रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग लेंस। लेंस का मेन काम क्या है, लेंस का मेन काम है हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वो लाइट की मदद से आता है। यहाँ पर आने के बाद ये प्रतिसरण होता है, यहाँ पर लाइट का प्रतिसरण होता है। यह एक लेंस है जहां पर कह सकते हैं एक डिटेक्टर की तरह काम करता है। यहाँ पर लाइट को कितना किस तरह से उसको डाइवर्ज करना है या फिर कन्वर्ज करना है। जैसे कुछ लेंसेज होते हैं लाइट को ऐसे फैला देते हैं या फिर लाइट को इस तरह से कन्वर्ज कर देते हैं, तो ये लेंस क्या करता है, इसका काम करता है। ये कोई भी बाहर, आंखों के बाहर कौन सी कैसी वस्तु कहां पर है उस हिसाब से ये लाइट को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे हमें आप लोगों ने देखा, पहला लेयर है कंजंक्टिवा, उसके बाद है स्क्लेरा, उसके बाद है कॉर्निया, उसके बाद है हमारा ये आइरिश, और आइरिश के बीच में ये छोटा सा जगह है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल क्या करता है, रोशनी को अंदर आने देता है, और हमारा ये लेंस क्या करता है, रोशनी को प्रतिसरण करने में मदद करता है ताकि हमें जो कुछ भी है वो पास हो या दूर हो उसको सही ढंग से हम लोग देख पाए। और इसी लेंस को पकड़ के रखता है सीलियरी मसल। इस लेंस को जैसे पकड़ के रखता है सीलियरी मसल। ये सीलियरी मसल क्या होता है, हमारे आंखों के बाहर कौन सी चीजें कैसी हैं, इस हिसाब से ये सीलियरी मसल संकुचित होता है या प्रसारित होता है, जिससे हमारे लेंस का साइज लंबा या छोटा हो सकता है। तो लेंस को कौन पकड़ के रखता है, ये लाल लाल अगर देखेंगे तो ये क्या है, सीलियरी मसल है या फिर सीलियरी पेशी है जो कि लेंस को पकड़ने में मदद करता है। अब रह गया, अब यहाँ पर अगर आपको ये लाल रंग दिख रहा है, ठीक है, ये लाल रंग क्या है, ये लाल रंग रेटिना का लेयर है या फिर रेटिना का स्तर है। हम लोगों ने बाहर कोई भी चीज देखा वो हमारे आंखों में हमारे आंखों में रोशनी के द्वारा कॉर्निया में प्रवेश किया। उसके बाद एक खाली जगह है, इस जगह से होकर प्यूपिल के द्वारा, लेंस द्वारा प्रतिसरित होकर अब ये लाइट अंदर आएगा। अंदर आने से हमको कोई भी चीज, जैसे ये यहाँ पर कोई भी चीज हम बाहर से देखते हैं, वो देखेंगे कैसे, देखेंगे हम जब ये रेटिना पर इसकी छवि बनेगी या फिर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी चीज बाहर से देखते हैं उस पर लाइट पड़ता है, वही लाइट हमारी आंखों में आती है और आने के बाद इसी रेटिना में जाकर उस चीज का प्रतिबिंब बनता है जिससे कि हम चीज को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे है कि ये रेटिना में ऐसा क्या स्पेशल है जिससे कि हम सब कुछ देख सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम सब कुछ डिस्टिंग्विश अलग अलग कर सकते हैं। रेटिना एक ऐसा लेयर है जिसमें दो तरह की बहुत ही स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक है हमारा रॉड कोशिका और दूसरा है हमारी कोन कोशिका। अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दिखाऊं कि ये अगर रेटिना, ये जो रेटिना का लेयर है, इसको अगर हम इस तरह से सीधा कर लें तो यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कुछ इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये है हमारा कोन सेल, कोन कोशिका, और एक पाई जाती है इस तरह की जो है रॉड कोशिका। अच्छा, पूरा रेटिना इसी तरीके से रॉड और कोन कोशिकाओं में भरा होता है, सिवाय इस जगह पर। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की कोशिका नहीं पाई जाती है। यहाँ से रॉड और कोन कोशिकाओं से जो नर्व निकलते हैं वो नर्व यहाँ से होकर
हमारे ब्रेन में प्रवेश करते हैं। इस जगह को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रेटिना में क्या होता है? रेटिना में होता है, जैसे मैंने कहा कि दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक है रॉड कोशिका, एक है कोन कोशिका। रॉड कोशिका का काम क्या है? रॉड कोशिका का काम है कम लाइट में किसी भी चीज को देखना, यानी ये लाइट सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव कोशिकाएं हैं। रॉड सेल और कोन सेल दोनों ही लाइट सेंसिटिव कोशिकाएं। रॉड सेल का मेन काम क्या होता है? कम लाइट में हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। कम लाइट में हम रॉड कोशिका की मदद से किसी भी चीज को देख सकते हैं। इसमें रोडोप्सिन बोल के एक पिगमेंट होता है या फिर रंजक होता है, जो कि हमको कम लाइट में देखने में मदद करता है। और दूसरा है कोन सेल या फिर कोन कोशिका। कोन कोशिका हमको दुनिया में जितने भी रंग हैं इनको डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। तो रॉड कोशिका का काम क्या है? कम लाइट में देखने में मदद करता है। और कोन कोशिका का काम क्या है? हमको ये बहुत सारे कलर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ पर दो खाली जगह दिख रहा है। एक है यहाँ पर, इस जगह पर ये खाली जगह है, इसको बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पर क्या होता है? इस खाली जगह में पानी की तरह एक तरल पाया जाता है। ये क्या करता है? क्योंकि ये ज्यादातर इसमें पानी होता है, 90% पानी होता है और बाकी जो होता है थोड़ा खनिज तत्व होता है, दूसरे कुछ मिनरल्स या फिर कुछ और मटेरियल्स होते हैं। क्योंकि 90% पानी होता है इसीलिए इसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। ये खाली जगह जो है कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो खाली जगह है उसको हम एक्वस ह्यूमर से भरा होता है। ये पानी की तरह एक तरल है जो क्या करता है? हमारे कॉर्निया को और हमारे इन सब इलाकों में ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करता है। ठीक है। एक्वस ह्यूमर का काम क्या है? ये दो काम करता है। यहाँ पर भी लाइट का प्रतिसरण होने में मदद करता है। तो लाइट का प्रतिसरण कॉर्निया में भी होता है, एक्वस ह्यूमर भी द्वारा भी होता है। आप लोग नॉर्मली अगर देखे होंगे कि पानी, अगर कांच के ग्लास में हम लोग पानी लेते हैं और बाहर अगर उसके उल्टे तरफ, आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, उसके उल्टे तरफ अगर कोई भी चीज रखते हैं तो हमको कांच के पानी की तरफ से देखना, अगर जैसे कि इस तरह का एक ग्लास रखा है और इसके पीछे आपने एक पेंसिल रखा होगा इस तरह से, तो अगर पानी भरा है या फिर कांच के ग्लास में भी नॉर्मली, तो आपको दिखेगा ये पेंसिल इधर इस तरह है, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह का दिखता है हम लोग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रतिसरण होता है, इसीलिए हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखता है। तो एक्वस ह्यूमर का दो काम है। नंबर एक है कि ये क्या करता है? प्रतिसरण में मदद करता है। ये रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह काम करता है और आंखों के अंदर एक प्रेशर मेंटेन करता है, जिससे कि आंखों का प्रेशर ठीक ठाक, आंख अपनी ठीक ठाक पोजीशन में रहे, आंखों का प्रेशर मेंटेन करता है। और दूसरा है ये कॉर्निया को और लेंस को पोषण प्रदान करता है, पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन भी देता है। ठीक है। अच्छा, अब बीच में ये है एक खाली जगह जो कि भरा होता है विट्रस ह्यूमर से। तो विट्रस ह्यूमर क्या है? इस जगह पर क्या है? ये यहाँ पर विट्रस ह्यूमर बोल के एक तरल पाया जाता है, वही एक्वस ह्यूमर की तरह ही है और लगभग वही काम भी है। ठीक है, वही प्रतिसरण में काम है। इसके साथ साथ और एक सबसे बड़ा काम क्या करता है? ये विट्रस ह्यूमर देखिए आप, ये बहुत ज्यादा एक बड़ा जगह लेकर है। इसी के वजह से क्या होता है? हमारी आंखें स्फेरिकल यानी बॉल के शेप में रहती है। अगर सोचिए ये विट्रस ह्यूमर नहीं होता, हमारी आंखें ऐसी पिचक जाती है ना। तो इसीलिए विट्रस ह्यूमर का, जैसे एक्वस ह्यूमर का काम बताया कि नॉर्मली पोषण देना है उसको या फिर थोड़ा हल्का गीला रखना है, इसको एक मीडियम देना है, प्रतिसरण, लाइट का प्रतिसरण करने में मदद करता है। उसी तरह क्या करता है ये विट्रस ह्यूमर भी वही सारे काम करते हैं। प्लस ये क्या करता है? ये हमारी आंखों को बॉल की शेप का रहने में मदद करता है। ठीक है। और इसके बाद है ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट। हमारे पूरे रेटिना में यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक पूरे रेटिना में हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सिवाय इस जगह पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रॉड सेल, कोन सेल नहीं होता। यहाँ पर रेटिना से निकलने, सोचिए रेटिना से जितनी भी ये नर्व निकलती है, ये सारी रेटिना से निकलने वाली नर्व आके
यहाँ से घुसती है, तो यहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, इसीलिए इस जगह को कहते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। इसको हिंदी में अंध बिंदु भी कहा जाता है, इसको हिंदी में अंध बिंदु भी कहा जाता है। अच्छा, इसी के साथ साथ लगभग एक ऐसे जगह पर जहां पर कहते हैं यहाँ पर एक चीज पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोविया, मैक्यूला फोविया। ये एक जगह है जहां पर हमारी आंखों का सबसे क्लियर इमेज बनता है। ठीक है, ये है मैक्यूला फोविया, और ये मैक्यूला है और ये है हमारा फोविया। इस जगह पर हमारी आंखों का सबसे स्पष्ट, सबसे क्लियर इमेज बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रतिबिंदु या प्रतिबिंदु। ठीक है, यहाँ पे इसको जैसे अंध बिंदु कहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेज या फिर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, और उसी तरह से ये पूरे यहाँ पर भी सब बनता है, लेकिन ये एक जगह है जहां पर सबसे क्लियर बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रतिबिंदु। यहाँ पर सबसे क्लियर इमेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सारे रेटिना से जितने भी रॉड सेल, कोन सेल है, वहां से जितने भी नर्व आते हैं, वो नर्व जाके हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन में जाके हमको सिग्नल मिलता है कि हम लोगों ने एक देखा। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई चीज बताने वाली हूँ, कुछ चीजें बताने वाली हूँ। जैसे निशाचर प्राणियों में जो प्राणी रात को घूमते हैं, उनमें क्या होता है, रॉड सेल की मात्रा ज्यादा होती है ताकि वो लोग रात में आराम से देख सके। लेकिन जो नॉर्मली डे वॉकर होते हैं या फिर दिन में जो, जैसे हम लोग आम इंसान हैं या फिर दिन में जो काम करते हैं, दिन के जो पक्षी होते हैं, उनमें क्या होता है, कोन सेल ज्यादा होता है। ठीक है, जो कि कलर डिस्टिंग्विश करने में मदद कर, रॉड सेल, कोन सेल दोनों ही होता है, लेकिन नॉर्मली निशाचर प्राणियों में रॉड सेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और एक चीज है, दूसरे जानवरों में हम लोग कह सकते हैं कि कोन सेल उतनी अच्छी तरह से नहीं पाया जा सकता। ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सांड को लाल कपड़ा दिखाते हैं वो मारने आता है। नहीं, वो लाल रंग देख के बिल्कुल नहीं मारने आता है, वो नॉर्मली वो कपड़ा जैसे हिलता है उसी में वो इरिटेट होता है, इसीलिए वो मारने आता है। उसको लाल रंग का दिखाए या काले रंग का दिखाए, वो वही सेम रिएक्शन करेगा। तो इसीलिए ये गलत है कि उन लोगों में वो सांड लाल रंग देख के मारने आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे कहा, निशाचर प्राणियों में रॉड सेल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग ताकि कम लाइट में अपना शिकार कर सके या फिर वो लोग घूम फिर सके। और दिन में जैसे होते हैं उनमें रॉड और कोन की मात्रा समान होती है, या फिर ज्यादातर कोन कोशिकाएं होती हैं ताकि वो कलर डिफ्रेंशिएट कर सके। अच्छा, और एक चीज कहना है, अच्छा, अब ये रहा हमारे आंखों का एक डायग्राम, जिसमें लगभग सब कुछ शायद बता दिया है। और अगर और एक चीज जैसे बताना है कि आप लोग अगर देखे होंगे कि आंखों के इस एक कॉर्नर में एक छोटा सा छेद होता है, तो इसको हम लोग अश्रु ग्रंथि या फिर टीयर ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से आंसू बनते हैं और आंसू निकलते हैं जो कि पूरे आंख में फैल जाते हैं। हम लोग बार बार अपनी पलकें झपकाते हैं, क्यों? ताकि ये आंसू हमारे पूरी आंखों में स्प्रेड हो जाए। इससे दो काम होते हैं, हमारी आंखें सूखती नहीं है, दूसरा होता है हमारी आंखों में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो उसको प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि आंसू में एक तरह का एंजाइम पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया नाशक एक तत्व पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम क्या करता है, इस बैक्टीरिया को मतलब नष्ट करने में मदद करता है। तो टीयर ग्लैंड्स यानी अश्रु ग्रंथि से आंसू बनते हैं, वो पूरी आंखों में फैलते हैं हमारी पलकों द्वारा, क्योंकि बार बार पलक झपकती है जिससे कि आंसू फैल जाते हैं। वो क्या करता है, आंखों को सूखने में मदद नहीं, मतलब सूखने से प्रिवेंट करता है, यानी आर्द्रता प्रदान करता है, उसके साथ साथ बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। अच्छा, अब आप लोग दूसरा टॉपिक जो कह सकते हैं वो है द्विनेत्र दृष्टि। मैं यहाँ पर एक बार आपको वापस से थोड़ा सा पढ़ के सुना दूंगी। ये डायग्राम है आप लोगों का। डायग्राम में आप लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स देखे, आंखों के विभिन्न अंश के बारे में आप लोगों ने देखा। सबसे पहला है स्क्लेरा,
स्क्लेरा क्या करता है, स्क्लेरा सबसे ऊपरी लेयर है जो कि उसके नीचे वाले जितने भी अंश पाए जाते हैं उसको मतलब सुरक्षा करता है। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया है ये एक पोर्शन जो कि प्रतिसरण का, लाइट का प्रतिसरण यानी रिफ्रैक्शन का एक माध्यम है। उसके बाद है हमारा कोरॉइड। कोरॉइड क्या करता है, रेटिना के ऊपर का एक लेयर है और कॉर्निया के नीचे वाला लेयर है, ये इसमें मेलानिन होता है जिससे कि रेटिना की सुरक्षा करता है। उसके बाद आ गया हमारा आइरिश। आइरिश है ये वाला पोर्शन। आइरिश क्या करता है, इस प्यूपिल को छोटा बड़ा करने में मदद करता है ताकि रोशनी को नियंत्रित कर सके। आइरिश प्यूपिल को छोटा या बड़ा करके लाइट को आंखों में प्रवेश करने में नियंत्रित करता है। उसके बाद है हमारा रेटिना, ये रेड कलर का है। रेटिना स्नायु कोश से गठित होता है और यहाँ 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो कुछ भी हम देखते हैं उसका ये प्रतिबिंब बनता है। एक जगह जहां पर बहुत क्लियर प्रतिबिंब बनता है जिसको हम कहते हैं पित बिंदु, और एक जगह जहां पर बिल्कुल भी प्रतिबिंब नहीं बनता है वो है ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहां से सारे स्नायु क्या करते हैं, ब्रेन में जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है ये दोनों खाली जगह जहां पर एक्वस ह्यूमर, इसमें एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। नॉर्मली एक्वस ह्यूमर में जो तरल होता है उसका 90% पानी होता है, इसीलिए इसका नाम है एक्वस। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिफ्रैक्टिव मीडियम का काम करता है, यानी लाइट का प्रतिसरण करने में मदद करता है, आंखों की आंतरिक प्रेशर को कंट्रोल करता है और इसी के साथ साथ न्यूट्रिशन यानी पोषण देता है आंखों को। उसके बाद है हमारा लेंस। लेंस का सबसे मेन काम कह सकते हैं लाइट को फोकस करना। लेंस के बिना हम लोग ये थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन मेन काम हमारा ये लेंस ही करता है, लाइट को फोकस करना। ये लेंस जब तक सही ढंग से फोकस नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पर रेटिना में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो लेंस का काम क्या है, लाइट को फोकस करना, और यही लेंस को 2 सीलियरी मसल्स द्वारा पकड़े होते हैं। जब जैसा होता है, अगर कोई चीज दूर है कोई चीज पास है, उस हिसाब से हमको फोकल लेंथ मतलब ये लेंस को एडजस्ट करना होता है। अगर तो ये संकुचित होते हैं जिससे कि लेंस लंबा होता है, प्रसारित होते हैं जिससे कि लेंस का साइज छोटा हो जाता है। उसके बाद है हमारा विट्रस ह्यूमर, वही एक्वस ह्यूमर की तरह काम करता है, वही एक्वस ह्यूमर की तरह काम करता है और ये बॉल की आकृति, बॉल की शेप का होने में मदद करता है। उसके बाद हमारा कंजंक्टिवा जो सबसे ऊपर का एक लेयर है, ये क्या करता है, हमारी आंखों की रक्षा करता है। और है आईलिड जो कि बार बार झपकने से हमारी आंखों में आर्द्रता बना के रखता है, और ये आर्द्रता कहाँ से आती है, अश्रु ग्रंथि से। आर्द्रता के साथ साथ ये क्या करता है, इस अश्रु में आंसू में क्या होता है, एक तरह का लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है द्विनेत्र दृष्टि। यानी जैसे हम नॉर्मल इंसान है, हम लोग की दोनों आंखें हैं, ठीक है, दोनों आंखें देखना, अगर कोई चीज हम लोग एक चीज में फोकस करते हैं, हम दोनों आंखों से हमको एक ही चीज दिखती है, ठीक है। दोनों नेत्रों से एक ही प्रतिबिंब बनता है जिससे वस्तु का आकार, अवस्थान और उसकी दूरी निर्णय किया जाता है। इसी को कहा जाता है बाइनोक्यूलर विजन यानी द्विनेत्र दृष्टि। हम क्या करते हैं, ये हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ये है, हम लोग बहुत एडवांस क्रिएचर है ऊपर वाले के, जिससे हमारी दोनों आंखों से क्या होता है, दोनों आंखों में ही एक ही प्रतिबिंब बनता है, यानी कोई एक चीज को हम देख सकते हैं, किसी एक चीज पर हम फोकस करते हैं, ये दोनों आंखों से ही कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, दोनों आंखों से देखते हैं, इसीलिए हमको कोई भी चीज में कौन कितनी दूरी पर है, कैसा है, वो किस तरह से है और किस आकार का है, ये हम लोग निर्णय कर सकते हैं। दोनों आंखों से जब एक ही प्रतिबिंब बनता है जिससे कि हम आकार, अवस्थान और दूरी का निर्णय कर सकते हैं, इस तरह की दृष्टि को हम कहते हैं बाइनोक्यूलर विजन। दूसरे जितने देखने निम्न श्रेणी के प्राणी होते हैं, वो लोग एक आंखों से एक साइड देखते हैं, दूसरे आंखों से दूसरा साइड देखते हैं, ठीक है, उनमें ये बाइनोक्यूलर विजन नहीं होता है। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक है उपयोजन, ठीक है, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ऐसा तो हमेशा नहीं होता कि पूरी दुनिया में एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें थोड़ी दूर होती हैं, कुछ चीजें पास होती हैं, लेकिन हम लोग फिर भी हर चीज को सही ढंग से क्लियरली देख सकते हैं।
इसी को कहा जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारी आंखें क्या अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं, ताकि मतलब इतने फास्ट एडजस्ट कर लेती हैं ताकि हम दूर की चीजों भी वही साफ से देख सके और पास वाली चीज को भी साफ से देख सके। स्थान परिवर्तन ना करके, यानी हम इंसान मतलब उस चीज के पास जाके देखेंगे और या फिर उसको दूर जाने से नहीं दिखाएंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इसलिए इंसान स्थान परिवर्तन ना करके अलग अलग दूरी पर उपस्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को उपयोजन या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारी आंखें सबसे पास 25 सेंटीमीटर से देखना स्टार्ट करती है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी, यानी हमारा मिनिमम जो दूरी है जहां से हम लोग कोई भी चीज को बहुत एकदम आंखों के पास लेके आने से भी हमको कोई चीज साफ नहीं दिखेगी। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी से लेकर इन्फिनिटी तक हम लोग कोई भी चीज अपनी एक नॉर्मल आंखें अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 से इन्फिनिटी तक कहीं पर भी कोई भी चीज प्रेजेंट होता है उसको सही ढंग से स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है, उपयोजन या फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ क्या होता है, लेंस के फोकल लेंथ बदलने की प्रक्रिया को अकोमोडेशन कहते हैं। क्यों, कैसे, जैसे मैंने कहा कोई भी चीज दूर हो या पास हो उस हिसाब से हमारा लेंस लंबा यानी बड़ा होता है या फिर ऐसे छोटा होता है। तो इस लेंस के फोकल लेंथ को यानी लेंस की लंबाई जो मतलब उसको लंबाई को घटाने बढ़ाने की क्षमता को ही क्या कहते हैं हम लोग, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अच्छा, यहाँ तक आंखों के बारे में जितना डिस्कस किया गया है उसको आप थोड़ा सा बुक में अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कहीं शायद कुछ छूटा होगा तो आप लोग मुझको जरूर इन्फॉर्म कर देना ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से बता सकूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट ऑफ आईज यानी आंखों की जो जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग चश्मा क्यों पहनते हैं या फिर हर किसी का चश्मा हर किसी को सूट नहीं करेगा, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोग आपके बुक में जितना भी है उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।